अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अवधारणा अभिरुचि और अभिवृत्ति का मिला जुला रूप अवधारणा कहलाता है। से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रारूप का वर्णन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा अधिगम सिद्धांतों के निरूपण, निरीक्षण, अवलोकन और निरूपण करने के बाद स्वतः उसके दूसरे पक्ष या पहलू शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा पर ध्यान जाता है। अधिगम का पहला तो हो गया, इसका पहलू अधिगम सिद्धांतों का निरूपण और दूसरा इसका पहलू है शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा। जैसे ही हम अधिगम सिद्धांत के निरीक्षण करते हैं उसके दूसरे पक्ष पर हमारा ध्यान चलता ही चला जाता है, वह शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा है। गेज के अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 तरह से उत्तर चाहता है। शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। गेज के अनुसार शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, शिक्षक वांछित व्यवहार क्यों करता है, उसका क्या प्रभाव होता है। शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता तथा अस्तित्व में विकास तो करता है किंतु उसे मूर्त रूप देने में असमर्थ होता है। अवांछित, वांछित का अर्थ होता है इच्छित, इच्छित कहो या जरूरतमंद कहो, जरूरतमंद या अभिलाषा करना, तीनों का एक ही है, अभिलाषा करना। चाहे अभिलाषा करना कहो या इच्छित करना, इच्छा करना कहो या इच्छित कहो या जरूरतमंद कहो। जो कि शिक्षक है ना, वो जरूरतमंद व्यवहार क्यों करता है या इच्छित व्यवहार क्यों करता है, उसका क्या प्रभाव होता है। और शिक्षण सिद्धांत की अस्तित्व करता है लेकिन उसे मूर्त रूप देने में असमर्थ रहता है। ये सब बात कही गेज ने। शिक्षण सिद्धांत के महत्व, क्या सिद्धांत के क्या महत्व है। शिक्षण के सिद्धांतों का कुछ वर्षों में विकास हुआ है। अमेरिका में ज्ञान की खोज तथा कुछ नया करने की परंपरा रही है। विकसित तकनीकी व अनुसंधान शिक्षण पर नए विचार प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार है। नई नई तकनीकी और अनुसंधानों ने ये शिक्षण पर विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला है विद्वान है, इनमें पहला दार्शनिक है, पहला दार्शनिक कार्य इसमें PW जैक्सन। शिक्षण एक नैतिक कार्य है और इसके द्वारा समाज की भावी पीढ़ी को नैतिकता का मार्ग दिखाया जाता है। इसे ये किसने कहा? PW जैक्सन के अनुसार। दूसरा इसमें दार्शनिक कार्य आता है डी बोनो। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया के लक्ष्य की पूर्ति होने पर शिक्षण अधिगम दोनों के उद्देश्य है वो बदल जाते हैं। इसलिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने शिक्षण व अधिगम दोनों में परिवर्तन कर दिया। ये हमारे समाज की परंपरा रही है कि लक्ष्य की पूर्ति होने पर शिक्षण और अधिगम के दोनों के लक्ष्य बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई। कि आज के युग में मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता अनुभव की है। उन्होंने यह अनुभव किया है कि आज के युग में इनके शिक्षण के जो सिद्धांत हैं इनकी आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि शिक्षण आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। वांछित का अभी बताया था कि इच्छित परिवर्तन क्यों करता है। कि आज का जो शिक्षण है, आज के जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, इच्छित व्यवहार करते हैं, इच्छित परिवर्तन करते हैं। पढ़ाने का कोई किसी उद्देश्य से पढ़ाते हैं और कोई किसी उद्देश्य से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का इच्छित और जरूरतमंद तरीका होता है। जबकि इसलिए आज क्या है, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता है वो जरूरी है, आवश्यक है। यह अनुभव किया है दार्शनिकों ने। शिक्षण सिद्धांत के द्वारा सीखने की परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जाता है। ये सिद्धांत शिक्षा का स्वरूप, स्तर, प्रतिमान, चक्रव्यूह, शिक्षण की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा शिक्षण के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है।
शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है कि इसमें क्या विशेषता है और क्या विशेषता नहीं है। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा क्या क्या अवधारणा है। शिक्षण की अवधारणा में वांछित अनुभव प्रस्तुत करना। वांछित अनुभव करना शिक्षण की अवधारणा में प्रमुख बात यह है कि किसी पृष्ठभूमि पर इच्छित अनुभव का प्रस्तुतिकरण होता है। वांछित अनुभव प्रस्तुत करना, इच्छित अनुभव, ये जरूरतमंद अनुभव है वो प्रस्तुत करना, ये क्या हो गया, उसकी पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करना, ये हो गया वांछित अनुभव करना। रुचि का उपयोग करना, बच्चों की रुचि का उपयोग करना। शिक्षण की दूसरी अवधारणा है छात्रों की रुचि का उपयोग करना। इसमें हर्बर्ट की पंचपदीय प्रक्रिया, जो कि आज का सुदृढ़ मनोविज्ञान का आधार है। ये हर्बर्ट, कहीं कहीं ये नाम हर्बर्ट भी मिलता है, J.F. हर्बर्ट। जॉर्ज फ्रेडरिक हर्बर्ट ने 1838 में 4 सिद्धांत दिए थे। पहला दिया था स्पष्टता का सिद्धांत दिया था। स्पष्टता का सिद्धांत दिया था। दूसरा दिया था संबंध का सिद्धांत। तीसरा दिया था व्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा दिया था प्रयोग का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत मान्य नहीं हुए। स्पष्टता का, संबंध का और व्यवस्था का, प्रयोग का सिद्धांत दिया था, ये मान्य नहीं हुए। फिर इनके 3 शिष्य थे, उन्होंने इन चारों से मिला करके 5 पद निकाले। पहला स्पष्टता का सिद्धांत था, उसमें से प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना ये निकाला। पहला निकाला प्रस्तावना वो निकाला था जिलर ने, और उसी प्रस्तावना में से फिर उद्देश्य कथन निकाले, वो निकाला राइन ने। फिर संबंध का सिद्धांत में से तुलना का पद निकाला था स्पेंसर ने, तुलना का निकाला, ठीक है। उसके बाद व्यवस्था का सिद्धांत ही रहना दिया स्पेंसर ने। फिर प्रयोग का सिद्धांत को सीधा नाम दे दिया प्रयोग, ये दिया था स्पेंसर ने। और इन पांचों पदों को मिलाकर के पंचपदीय प्रक्रिया कहलाती है। ये पांचों मिलकर के ही पंचपदीय प्रक्रिया कहलाती है। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इसे हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के नाम रख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक प्रश्नों का उत्तर। शिक्षक का व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अध्यापक कैसे व्यवहार करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, और ये शिक्षण का सामान्य सी अवधारणा है। ये शिक्षण की जो सामान्य सी अवधारणा है कि बच्चों पर उनके पढ़ाने का और उसके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव होता है। 4 नंबर पॉइंट है कि व्यक्तिगत मतों पर आधारित। प्रत्येक अध्यापक का अपना निजी सिद्धांत होता है और उसी के अनुसार शिक्षण करवाते हैं। प्रत्येक टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है और उसी के अनुसार वो पढ़ाते हैं। 5 नंबर की दैनिक सिद्धांतों का प्रभाव। शिक्षण के सिद्धांतों को विकसित करने में शिक्षा के दार्शनिक आधारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षण में दार्शनिक आधारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित जो अध्यापक हैं वो छात्रों को आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं, और प्रयोजनवादी दर्शन से प्रभावित अध्यापक छात्र को परिस्थितियों के अनुसार ढलने का प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये है दार्शनिक सिद्धांतों का ये प्रभाव है। 6 नंबर है कि शिक्षण के सूत्रों का आधार दार्शनिक होता है। दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है वह दार्शनिक कहलाता है। तो शिक्षण के सूत्रों का आधार दार्शनिक होता है और ये कक्षागत परिस्थितियों में मानव की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि अभ्यास व साधना। अभ्यास को साधना को एक ही बात है। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा का विकास एकदम नहीं होता, उसमें निरंतर वर्षों का कक्षागत शिक्षण का अभ्यास निहित होता है। निहित का अर्थ होता है, निहित का अर्थ अभ्यास करना, उसमें अर्थ निहित होता है, उसके अंदर निहित का अर्थ होता है अंदर होना। जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान।
ये वह है कथन है। इससे ये होता है कि अभ्यास करने से वो जड़ मती मूड के मती होते हैं वो भी विद्वान बन जाते हैं, इसलिए अभ्यास में करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 8वां कि मानव योग्यताओं का विकास। शिक्षण के सिद्धांतों का विकास संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और मानव योग्यताओं का की विकास से संभव होता है। 9 नंबर है शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला है और इसे कक्षाओं की भांति सीखा जा सकता है। सही है यहाँ तक। आगे है 10 नंबर सामाजिक क्षमता। शिक्षण की सफलता के लिए कि शिक्षक समाज की आवश्यकता पूर्ति करने की योग्यता रखता हो। अब समाज की आवश्यकता अध्यापक कैसे करता है कि नहीं, समाज में जो भी बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उनके पास में आए तो उनके अच्छी नैतिकता के मूल्य और इस प्रकार का सिखा करके वह समाज की आवश्यकता नहीं अच्छा एक नागरिक बना दे, तो ये समाज की आवश्यकता पूर्ति करने वाला होना चाहिए एक अध्यापक। ये सामाजिक क्षमता पर। 11 नंबर है कि शिक्षण का व्यक्तित्व। इसकी अवधारणा में यानी शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा में शिक्षक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण के सिद्धांतों का क्रियान्वयन शिक्षण के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर करता है। शिक्षण सिद्धांत अभी विकास की अवस्था में है, फिर शिक्षण एकांकी रूप में है, एकांकी रूप से अस्तित्वहीन है, अतः शिक्षण के अभाव में अधिगम की कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो यह है अपना शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा का क्वेश्चन। इसमें शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा गेज के अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 तरह का होता है। शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा, शिक्षण सिद्धांत के महत्व, पीडब्ल्यू जैक्सन के अनुसार, डी बोनो के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता, फिर शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा, वांछित अनुभव करना, रुचि का प्रयोग करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर, व्यक्तिगत मतों पर आधारित और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव, शिक्षण सूत्रों का विकसित अभ्यास व साधना, मानव योग्यताओं का विकास, शिक्षण एक कला है, सामाजिक क्षमता, शिक्षण का व्यक्तित्व। तो ये था आज का शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप और क्षेत्र की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।